नमो विष्णुतम नमो सिद्धां चलो नमो वैज्ञानम नमो त्रिकालपति सर्वस्व मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंडकुंडाली सर्वमंगल्य मांगल्य सर्वकल्याण प्रधानम सर्वधर्माणां जय जय ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम त्रयम् कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः साराय स्वानुभूत्य स्वभावाय भावाय सर्वभावं कर्षते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहो यं व्यवहारे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये हरिमतादि ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुलकुलाचार्य भगवान द्वारा रचित नियम सारजी परमागम पद्म प्रभु धारीदेव द्वारा की गई मंगलमय टीका एवं कुंकुनाचार्य भगवान और पद्म ब्रह्मल धारीदेव के हृदय को खोलने वाली पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलमय वाणी जिसका 72 नंबर का कलश है। 48 की गाथा पूरी हुई और मुनिराज अपनी मस्ती में श्लोक की रचना करते हैं। शुद्ध भाव अधिकार है। शुद्ध भाव माने जो त्रिकाल शुद्ध भाव जो है उसका स्वरूप को बदलाने वाला ये अधिकार जो शुद्धता और अशुद्धता को नहीं स्वीकारता। स्वभाव शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। ऐसा जो स्वभाव जो है वो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण वस्तु है, उसमें शुद्धता और अशुद्धता का भेद विकल्पना है, ऐसा आचार्य भगवान फरमाते हैं। क्या कहते हैं? आहा मुनि भाषा शुद्ध अशुद्धनी जे विकल्पना के मिथ्या दृष्टि ने हमेशा हो। मिथ्या दृष्टि कहते ही उसको है जो अशुद्धता को टालने का प्रयत्न करता है और शुद्धता को प्रकट करने का प्रयत्न करता है। जो प्रकट है शुद्ध स्वभाव उसकी विराधना करते हुए शुद्धता प्रकट करने की बात हो सकती है। क्योंकि जो स्वभाव से ही शुद्ध है उसको और कौन सी शुद्धता चाहिए। और जिसको शुद्धता चाहिए उनको दो बात, एक तो शुद्ध स्वभाव का स्वीकार नहीं है और दूसरी बात अपने में वर्तमान में अशुद्धता मानता है कि अशुद्धता है, उसको टालकर शुद्धता प्रकट करनी है। तो द्रव्य स्वभाव जैसा है वैसा नहीं मानता और परिणाम के अंदर में विपरीत अशुद्धता मानकर शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न करता है। उसे शुद्ध स्वभाव का अनादर किए बिना ये भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि जो शुद्ध है उसको शुद्धता नहीं चाहिए। हो क्या पर्याय में वो एक अलग बात, लेकिन जिनके स्वभाव की शुद्धता परिपूर्ण शुद्धता जिसके लक्ष्य में है वो तो अपने आप को शुद्ध मानता है, परमात्मा मानता है। शुद्ध और अशुद्ध का भेद उसकी दृष्टि में ही नहीं बसता।
जिसके दृष्टि में शुद्ध स्वभाव बसता है उनके परिणाम में शुद्धता सहज होती है। ये अलग बात है, विषय अलग है। लेकिन मैं त्रिकाल शुद्ध परमात्मा हूं, उसमें शुद्ध और अशुद्ध ऐसे भेद, इसको पर्याय दृष्टि कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव से, आ मुनि भाषा શુદ્ધ અશુદ્ધની જે વિકલ્પના તે મિથ્યા દ્રષ્ટિને હંમેશા હોય છે। આહા એક રૂપ ભગવાન ત્રિકાળી, એમાં શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવા ભેદ पर्याय दृष्टि જેને રહે છે। जिसको पर्याय दृष्टि रहती है उसको शुद्ध और अशुद्ध का भेद दिखता है। वो अशुद्ध को टालने का प्रयत्न और शुद्धता को प्रकट करने का प्रयत्न करता है, लेकिन एक रूप भगवान त्रिकाली को नहीं देखता। अब जो एक रूप भगवान त्रिकाली हो तो स्वयं शुद्ध है, जो स्वयं शुद्ध है वो तो शुद्ध है। उसे अशुद्धता टालनी है और शुद्धता प्रकट करनी है, ऐसा विकल्प नहीं होता। देखिए स्वभाव की किस सीमा तक महिमा होनी चाहिए, इसका ये आलेखन है, ये टंकोत्कीर्ण आलेखन है कि जिसको त्रिकाली शुद्ध की महिमा इस सीमा पर आती है कि शुद्धता और अशुद्धता का भेद न दिखे, तब शुद्ध स्वभाव की महिमा आई कहलाती है। तब तक शुद्ध स्वभाव की तो महिमा नहीं है। मैं शुद्ध परमात्मा हूं ऐसा कहे और शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न करे तो उसकी दृष्टि पर्याय दृष्टि कहलाती है। देखिए किसी न किसी बहाने पर्याय का पक्ष अंतरंग में चालू रहता है। उनका एक ज्वलंत उदाहरण, एक रूप भगवान त्रिकाली, भगवान कैसा एक रूप है, त्रिकाल एक रूप है, त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल परिपूर्ण है, त्रिकाल भगवान है। और ऐसा जानते हुए भी शुद्ध और अशुद्ध ऐसे भेद पर्याय दृष्टि जिसको रहती है, आहा वह मूढ़ जीव है। आप सोच लो कहां तक ये बात कही गई है। अशुद्धता टालनी है और शुद्धता प्रकट करनी है, पर्याय दृष्टि मूढ़ जीव है। अपन को ऐसा लगता है सम्यक दर्शन प्रकट करना है मूढ़ता, ऐसा लगता है। एक कड़ा प्रहार है पर्याय दृष्टि के ऊपर। जब तक त्रिकाली एक रूप भगवान आत्मा मैं हूं, इसकी गहराई समझ में नहीं आती, इसकी उंडप समझ में नहीं आती, उसकी पौड़ाई और चौड़ाई समझ में नहीं आती, तब तक वो अशुद्धता को टालने का और शुद्धता को प्रकट करने का, ऐसा अशुद्धता और शुद्धता में भेद करता हुआ पर्याय दृष्टि मूढ़ जीव रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसारी और सिद्ध को शुरुआत से शुद्धता है नहीं, वो शुद्धता है वो स्वीकार नहीं है, नहीं है तभी वो तफावत देखता है। वो अपना खुद में भी तफावत देखता है ना, कि शुद्धता टालनी है, शुद्धता प्रकट करनी है, राग को त्याग करना और वितरागता को प्रकट करना। तो ये दोनों ही पर्याय दृष्टि है। राग का त्याग करना और वितरागता को प्रकट करना है, दोनों ही पर्याय दृष्टि है। वितराग स्वभाविक सदा ही विराजमान है, उसकी ओर नहीं देखता। देखिए सुबह में मैंने एक बात कही थी कि जो केजी क्लास वाली जो बातें हैं, वो जीव में राग होता है, उसका अनादि का ज्ञान है, ये सब चीजों स्वीकार करके पढ़ते पढ़ते मोक्ष में प्रकाशक से आगे बढ़ते बढ़ते समय सार नियम सार प्रवचन सार पे जब आया है तो ये बात उसको समझनी होगी कि इसको मूढ़ जीव का शुद्धता और अशुद्धता का भेद जिसको दिखता है वो पर्याय दृष्टि मूढ़ जीव है। और इससे क्या कहे अधिक, और जिसको ये बात अंतरंग में एक बार चोट लग जाएगी, अरे मैं तो परमात्मा हूं ना,
मैं त्रिकाली एक रूप हूं ना, मैं तो शुद्ध स्वभावी हूं ना, तो मैं शुद्ध स्वभावी हूं तो और कौन सी शुद्धता चाहिए? क्योंकि मैं शुद्ध स्वभावी हूं कहने वाली पर्याय है, वो द्रव्य नहीं कहता मैं शुद्ध स्वभावी। और जो पर्याय कहती है शुद्ध स्वभावी, वो पर्याय को नहीं देखती, वो अपना सर्व समर्पण द्रव्य को करती है, तब स्वर निकलता है कि मैं परमात्मा हूं, तब वो द्रव्य दृष्टि कहलाती है। शुद्धता और अशुद्धता ऐसा भेद पर्याय दृष्टि जिसे रहती है, आ मूंड जीव है। केम शुद्ध अशुद्धની अपेक्षा રાખે છે। शुद्ध अशुद्ध की जो भाव है तो शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा रखता है। अशुद्ध હતું, शुद्ध થયો तो अशुद्धની अपेक्षा રહી गई, अशुद्धનો ત્યાગ કર્યો तो अशुद्धનો ત્યાગ અને શુદ્ધનું ગ્રહણ થયું। ये सब पागलपन है, ये स्वभाव का अनादर है, विराधना है। देखिए आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ की रचना अपनी निज भावना हेतु की है। जगत उसका क्या अर्थ निकालेगा, क्या समझेगा, क्या नहीं समझेगा, उसकी उसे परवाह नहीं है। उसको तो एक भाव के अंदर में बस मोक्ष चला जाना है। तो अपनी अंतरंग की जो मस्ती वो खोल के रख दी। अब जिसको समझ में आया उसका कल्याण। एक कल, इसमें बल का कोई काम नहीं है, कल का काम है। कड़ा है, गुरुदेव कहता है ना, कड़ा है, अगम निगम नहीं बात उसकी। इसमें बल का कुछ काम नहीं है, कल का काम है। कल क्या है कि मैं परमात्मा तत्व हूं, ऐसा जिसने माना उसकी दृष्टि अशुद्धता टालनी है और शुद्धता प्रकट करनी है, ऐसी दृष्टि उसकी नहीं होती। मैं शुद्ध हूं ना, अब जब मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, परिपूर्ण शुद्ध हूं, अनादि अनंत शुद्ध हूं, तो इस अनादि अनंत शुद्ध छोड़ के और कौन सी शुद्धता हो जो हमें चाहिए, जिसको हमें ग्रहण करना है। શુદ્ધ અશુદ્ધની અપેક્ષા રાખે છે। આ શુદ્ધ હતું, શુદ્ધ થયો, આ શુદ્ધ હતો એટલે ભગવાન આત્મા શુદ્ધ હતો, એના લક્ષ્ય પરિણામની અંદરમાં અશુદ્ધ થયો તો અશુદ્ધની અપેક્ષા રહી ગઈ, અશુદ્ધનો ત્યાગ કર્યો। મને અશુદ્ધતા ટળી અને શુદ્ધતા થઈ, એટલી પણ અશુદ્ધની અપેક્ષા જેને રહી છે એને સ્વભાવ લક્ષમાં નથી આવતો। बापू धीरे धीरे भी समझना है तो इस बात को समझना है, जिनागम में से और कुछ नहीं समझना। प्रथम बात भी यह है, मध्य में बात भी यह है और अंतिम बात भी यह है। ज्ञानी होने की शुरुआत भी इसी मार्ग से होती है, ज्ञानी होकर इसी में विचरना है और परिपूर्णता भी इसी बात पे होती है। इसके अलावा कुछ चलता नहीं अंतरंग में। અશુદ્ધનો ત્યાગ કર્યો, અશુદ્ધનો ત્યાગ અને શુદ્ધનું ગ્રહણ કર્યું। આ એ શુદ્ધ અશુદ્ધની જે વિકલ્પના, વિકલ્પના મને વિપરીત કલ્પના, વિપરીત કલ્પના મને મિથ્યા માન્યતા, મિથ્યા માન્યતા મને અનિશ્ચય, શંકા, भेद पाड़वा। देखिए क्या कहा विकल्पना का मतलब, विपरीत कल्पना। अशुद्धता को टालना है और शुद्धता प्रकट करनी है, विपरीत कल्पना। अरे हम संसार के अंदर में कोई कमाई की बात करें, उसको आप विपरीत कल्पना कहो तो बात तो समझ में आती है। अब हम सम्यक दर्शन की बात करें, शुद्धता की बात करें, मोक्ष मार्ग की बात करें, जब हम मोक्ष मार्ग, मोक्ष का कारण जिसको कहा गया उसकी बात करें, और यदि उसको आप कहो कि विपरीत कल्पना है, विपरीत कल्पना माने मिथ्या मान्यता है, माने अनिश्चय है, स्वभाव का निश्चय नहीं है, माने मैं परमात्मा हूं ऐसा निश्चय नहीं है। इतना ही नहीं, स्वभाव में शंका है, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं उसमें शंका पड़ गया। यदि निशंक हो मैं परमात्मा हूं इस बात पे, यदि निशंक हो फिर तो और कोई बात ही खड़ी नहीं रहती है, फिर विपरीत कल्पना की बात ही नहीं होती है, शुद्धता प्रकट करने की और अशुद्धता टालने की बात ही खड़ी नहीं होती। देखिए क्या क्या गुरुदेव से ने कहा,
ये अनिश्चय, स्वभाव का अनिश्चय है, स्वभाव की शंका है। मैंने मैं परमात्मा हूं इस बात पे उन्हें शंका है। आप छाती पे हाथ रख के कहो, है शंका कि नहीं शंका? अपन बेधड़क बोलते हैं मैं परमात्मा हूं, ये बोलने से काम बनने वाला नहीं है। मानना होगा, विश्वास होना होगा, निसंग होना होगा, निडर होना होगा, निर्भय होना होगा। हाँ, वो आखिरी बात बापू, એવી માન્યતા મિથ્યા દ્રષ્ટિને હંમેશા હોય છે। ऐसी मान्यता किसको होती है? मिथ्या दृष्टि को हमेशा होती है। वो मिथ्या दृष्टि क्यों रहता है? क्योंकि स्वभाव के ऊपर उसे शंका है, स्वभाव का विश्वास नहीं है, स्वभाव का निश्चय नहीं है, स्वभाव का निर्णय नहीं है। अरे પણ અમે તો માનીએ છીએ કે આત્મા શુદ્ધ છે, ત્રિકાળી છે, પરિપૂર્ણ છે। प्रभु तो बोलता है, मानता नहीं है। श्रद्धा के अंदर में बात नहीं आई। देखिए, बोलना मक्खनता से, निर्भयता से एक बात है, लेकिन निसंगता पूर्वक मानना श्रद्धा के अंदर है, वो एक प्लेटफॉर्म ही अलग है। किसी भी परिस्थिति के अंदर में उसको शंका नहीं होती स्वभाव के ऊपर, और जो निसंग होता है वो स्वभाव के अंदर में सोसरवा चला जाता है। श्रीमद जी ने एक बात की, जो निसंग होता है वो निर्भय होता है, वो जो निर्भय होता है वो निसंग होता है। कौन होता है निसंग? कौन होता है? जो निर्भय और निसंग हो। अब जिसे अशुद्धता टालनी है और शुद्धता प्रकट करनी हो तो मिथ्या दृष्टि हमेशा रहता है। आज जिस प्लेटफॉर्म से, जिस एजेंडा पे बात कही जाती है, इस एजेंडा से यदि बात को नहीं समझा गया तो यहाँ पे तो सम्यक दर्शन का विरोध है। प्रभु सम्यक दर्शन का विरोध नहीं है। तो सुन एक तरफ बात, स्वभाव के अंदर में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी मना है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ऐसा भेद स्वभाव के अंदर में नहीं होता। स्वभाव परिपूर्ण है वैसा जो जाने और सम्यक ज्ञान, और स्वभाव परिपूर्ण है वैसा न जाने और मिथ्या ज्ञान। लेकिन स्वभाव के अंदर में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होता। जिस परिणाम के अंदर में सम्यक ज्ञान होता, उस परिणाम को उस ज्ञान स्वभाव आत्मा छूता नहीं। देखिए, निसंग कर देने वाला मार्ग है। एक बार एक बात समझ में आ जाए, एक पैराग्राफ जैन दर्शन का सर्वस्व है। कितनी बात की गुरुदेव सिंह ने, अशुद्ध नो त्याग करो तो अशुद्ध नो त्याग અને શુદ્ધ નું ગ્રહણ થયું। આહા, એ શુદ્ધ અશુદ્ધની જે વિકલ્પના, વિપરીત કલ્પના, मिथ्या मान्यता। देखिए, शुद्धता प्रकट करना है और अशुद्धता को टालना है, मिथ्या मान्यता कहा। अपन गुरुदेव का नियमित स्वाध्याय सुनते हैं, लेकिन गुरुदेव जहां पर फोकस देते हैं, जहां पर वजन देते हैं, वहां पे अपन खड़ा नहीं रहते। ये तो अक्सर से गुरुदेव का शब्द अपने पास में रिकॉर्ड में। जैन शास्त्र की संपत्ति ऐसी है, मिथ्या मान्यता, शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना, मिथ्या मान्यता का। तो प्रभु हमारे शू करूं, काई नो करूं? કરી શકતો તો કે દિવસે ઈ તો પેલા એકવાર કે પ્રભુ કે દિવસે કરતા બનીને કરી શક્યો તો, જ્યારે સ્વભાવથી અકર્તા કાયમ હતો,
मिथ्या मान्यता, अनिश्चय, शंका, भेद पाड़वा, आहा बહુ આકરી વાત આપી. એવી માન્યતા મિથ્યા દ્રષ્ટિને હંમેશા હોય છે कि हमेशा मिथ्या दृष्टि ऐसा रहता है. कहाँ तक बात की? अशुद्धता का त्याग और शुद्धता का ग्रहण. मिथ्या दृष्टि हमेशा ऐसा रहता है. पूरी अंदर से आपको टटोल दे, खड़ा कर दे. एक बार सोच तो सही, प्रभु तूने, मैं परमात्मा में बोलता, तू कहां से बोलता है? नीति और ईमानदारी से बोलता है, प्रामाणिकता से बोलता है कि बोलने के लिए बोलता है? हाँ, एक समय पરની કરતા બુદ્ધિ અને રાગની ત્યાગ બુદ્ધિ વિના, एक समय भी पर की करता बुद्धि और राग की त्याग बुद्धि बिना एनी दृष्टि एक समय पण रही नहीं. पर की करता बुद्धि और राग की त्याग बुद्धि. अब जो संपत्ति अपनी नहीं है उसको हमने छोड़ दिया, उसका हमने त्याग किया. पर की कर्ता बुद्धि नहीं छूटी और राग की त्याग बुद्धि नहीं छूटी. अब जो हमारी संपत्ति नहीं है, जो हमारे आसपास में नहीं बसती, मैंने अनादि से जो उनका प्रयत्न चला, कितना विपरीत चला. जैन दर्शन को पाकर, अनंत तीर्थंकरों को पाकर, उसको कभी ऐसा लगा कि अशुद्ध और शुद्ध की विकल्पना है, विपरीत मान्यता है, मिथ्या मान्यता है? कभी ऐसा लगता है शुद्धता प्रकट करना मिथ्या मान्यता है, अनिश्चय है, स्वभाव के बारे में शंका है? भैया एक बार रुक जा, जो दौड़ तूने लगाई एक बार खड़ा रह जा, और खड़ा रहकर एक बात को सोच कि क्या कहता है गुरुदेव श्री. कभी तूने इसका विचार ही नहीं किया. सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, मिथ्या दर्शन का त्याग करना, यदि विकल्पना है, विपरीत मान्यता है, तो अविपरीत मान्यता क्या होगा? मैं परिपूर्ण परमात्मा, त्रिकाल शुद्ध एक रूप परमात्मा हूं, यह अविपरीत मान्यता है. और इसमें जो निसंग होता है वो स्वरूप के अंदर में विचरता है. जिसको स्वरूप के अंदर में विचरना है और राग के अंदर में विचरते रहता है. जिसको स्वरूप के अंदर में प्रवेश करना है और राग के अंदर में प्रवेश करा हुआ रहता है. और मैं जो परिपूर्ण परमात्मा हूं, ऐसा विश्वास में, स्वभाव में प्रवेश हुए बिना नहीं रहता. मैंने इसकी चाल ही हमेशा उल्टी चली. क्योंकि यदि अपन अपने आप को परमात्मा मानते हैं तो फिर शुद्धता प्रकट करने की बात आई कहां से? यदि मैं परमात्मा हूं तो शुद्ध हूं, और परमात्मा हूं तो परिपूर्ण हूं, परमात्मा हूं तो वर्तमान में प्रकट हूं, तो फिर हमें अशुद्धता टालनी है और शुद्धता प्रकट करनी, ये बात आई कहां से? सोचे एक बार अपने अंतरंग में, किस बात की जड़ कहां पर है? तो फिर उसका मतलब तो यह बनता है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा आपने माना नहीं है. शुद्धता प्रकट करनी माना मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं अभी अशुद्ध हूं, राग वाला हूं, उसका त्याग करना है और शुद्धता को प्रकट करना है. अब शुद्धता प्रकट होगी कैसे? तो क्या शुद्ध स्वभाव को देखने से. उसलिए मैं कहता हूं कि मैं शुद्ध स्वभावी परमात्मा हूं. तो एक कपट के अलावा और कुछ नहीं है, सेल्फ चिटिंग के अलावा कुछ नहीं.
कि मैं अपने आप को शुद्ध कहूं लेकिन शुद्ध मानूं नहीं, मैं परिपूर्ण कहूं लेकिन अपने आप को परिपूर्ण मानूं नहीं। कैसे होगी परिपूर्णता? आप किस अपेक्षा से परिपूर्णता की अपेक्षा रखते हो? स्वभाव का अनादर करके, स्वभाव का विस्मरण करके, स्वभाव का अभिनय करके, स्वभाव की शंका करके, स्वभाव का अनिश्चय रहकर अशुद्धता डालने का और शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न कभी सफल क्यों नहीं हुआ? सोचो ना, यदि अनंत काल में अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ और अनंत बार नवमी ग्रवेक में गया, तो इतना विवेक भी उसके पास नहीं था कि राग को टालने का और ज्ञान को प्रकट करने का उसने प्रयत्न नहीं किया। यदि 12 अंग 14 पूर्व में से 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास अनंत बार किया, तो उसमें क्या बाकी रह गया होगा? सोगानी जी साहब कहते हैं कि एक द्रव्य के ऊपर में वजन नहीं आया। ये बात जो गुरुदेव श्री कहते हैं, शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना, विपरीत मान्यता, मिथ्या मान्यता, अनिश्चय, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा एक रूप में हूं उसकी शंका। अरे हम तो निशंक है, बेधड़क ये बात हम कहते हैं, नहीं तो स्वभाव के बारे में शंकाशील। यदि स्वभाव के बारे में शंकाशील नहीं होता तो बेधड़क पड़े मैं परमात्मा हूं, ये बात तो कहता चला जाता। शुद्धता और अशुद्धता की विकल्पना नहीं करता तो राग का त्याग करने का प्रयत्न नहीं करता, शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न तो नहीं करता। मैं शुद्ध हूं ना, अब मैं शुद्ध हूं तो फिर और कौन सी शुद्धता चाहिए? तब मैं शुद्ध कहलाऊंगा। समय दर्शन होगा तो मैं शुद्ध, ऐसा है क्या? अब जब मैं स्वभाव से शुद्ध हूं, स्वभाव से परिपूर्ण हूं, स्वभाव से भगवान हूं, स्वभाव से कृत्य हूं, तो और क्या चाहिए हमें? फिर शुद्धता और अशुद्धता की बात आई कहां से? क्योंकि अपन बात शुद्धात्मा की करते हैं और अपनापन पर्याय में रखते हैं, और अपनापन पर्याय में होने की वजह से पर्याय परद्रव्य नहीं दिखता, द्रव्य परद्रव्य दिखता है और पर्याय स्वद्रव्य दिखता है। क्योंकि हमें तो शुद्धता चाहिए ना। अब शुद्धता होती कहां पर? पर्याय में। अशुद्धता टलती कहां पर है? तो क्या पर्याय में। आश्रम का जन्म नहीं होता कहां पर? तो क्या पर्याय में। समर का जन्म होता कहां पर? तो क्या पर्याय में। अब फिर वो सात तत्व को है माना कहां तूने? सात तत्वों को बहिर्तत्व माना कहां पर तूने? सात तत्वों को है कहना और संवर्ग की उत्पत्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, तो उपादेय है कि है ये, द्रव्य है ये और पर्याय उपादेय है। तो बोलता कुछ भी उससे अंतर नहीं पड़ता। अभिप्राय के अंदर में क्या है, मान्यता के अंदर में क्या है, विश्वास के अंदर में क्या है। विश्वास के अंदर में तुझे सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए, यानी कि संवर चाहिए। और संवर क्यों चाहिए? कि संवर होने से आश्रम का अभाव होता है। भैया ऐसे न तो आश्रम का अभाव होगा न संवर का जन्म होगा, जो अनादिकाल का अपना अनुभव है। अब एक ज्ञानियों का जो अनुभव है, आचार्य भगवान का जो वचन है, गुरुदेव का जो विश्लेषण है, उसके ऊपर एक बार शांति से गौर से इस एक पैराग्राफ को लेकर बैठे। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना जो है वो विपरीत कल्पना है। प्रभु अशुद्धता को टालनी और शुद्धता प्रकट करनी है विपरीत कल्पना। अब मुनि की बात है, ठीक है। अच्छा, अब मुनि हुआ जाए कैसे? अभी आपको मुनि होना कि नहीं होना, तो आप होंगे किस विधि से? मुनि तो अपनी बात तो करता है कि मैं
अपनी निज भावना के हेतु के अर्थ में शास्त्र की रचना है, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन जिसको ज्ञानी होना है वो होता है किस विधि से? और कोई विधि होगी? जिस तरह से मुनि गुणस्थान के क्रम में बढ़ते हैं, अज्ञानी उसी विधि से अज्ञानी से ज्ञानी बनता है। दूसरा कोई विधान नहीं है। यदि ज्ञानी मुनिराज मैं परमात्मा हूँ इस लक्ष्य से बारंबार आत्मा का अनुभव करते हैं, तो मिथ्या दृष्टि भी मैं परमात्मा हूँ इसके लक्ष्य से ही ज्ञानी बनता है। और कोई विधि से ज्ञानी नहीं बना जा सकता। हमें अनुभव करना है, इस विधि से अनुभव नहीं हो सकता। पर मुनिराज को ये बात कहने की क्या जरूरत है? सुत्ता सुत्ता, उसे तो सुत्ता प्रकट हो गई, वो असुत्ता को विकल्पना क्यों कहे? उसको क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन है? ये बात उपदेश उन्होंने अपनी बात करते हुए अपने को मार्ग दिखाया कि तू यदि इस विधि से चलेगा तो पहुंच पाए, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है स्वभाव तक पहुंचना। और देखिए आश्रव और संवर 7 तत्व जो है वो है, ये बात तो अपन कदम कदम पे सुनते हैं, लेकिन है मानते हैं क्या? उसको तो हमने संवर को तो उपाधि बना के रखा, प्रकट करने की अपेक्षा से उपाधि कहाँ मोक्ष में प्रकाशक है, तो हमने उसको आदर्श बना लिया। सत्कार करने योग्य है क्या परिणाम? कि त्रिकाली परमात्मा सत्कार करने योग्य है, और उसको सत्कार करते हुए पर्याय अपनी योग्यता से क्रमबद्ध क्रम नियमित जिस समय जैसी होनी हो वह समय वैसी होगी। वो शुद्ध रूपे रहे तो भी हमें कोई असुविधा नहीं, और अशुद्ध रूपे रहे उसे भी हमें कोई असुविधा नहीं। ऐसा बेफिक्र होकर, ऐसा निष्फिक्र होकर तूने कभी एक बार मैं परमात्मा हूँ ऐसा जाना और माना क्या? तो ये बात अपने लिए मुनिराज ने बात की है, अपने लिए उसने अपनी बात की है, लेकिन अपने को अपने ऊपर में इसको लागू करना कि हमने आज तक शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना है स्वभाव की संग, उसको मुनिराज को शंका जो अंतर्बुरत के अंदर में सैकड़ों बार हजारों बार आत्मा की अनुभूति करती है, उसको शंका कहाँ पर है? तो गुरुदेव ने क्यों कहा कि शंका है, मिथ्या कल्पना क्यों कहा? ये मुनिराज की बात नहीं है, मिथ्या कल्पना की बात है, हमारी और आपकी बात है। अज्ञानी से ज्ञानी होने का विधान जो है, द्रव्य दृष्टि का जो स्वरूप जो है, उसके अंदर में पर्याय नहीं समाती, उसके अंदर में मात्र द्रव्य द्रव्य और द्रव्य समाती। पर्याय को परद्रव्य देखे बिना पर्याय में से एकत्व नहीं मिटता। शरीर को परद्रव्य माना तो उसके ऊपर से ममत्व मिट जाता है। कर्म सही में जड़ कर्म है ऐसा समझ में आया तो उसके ऊपर से भी ममत्व मिट जाता है। रागादि भाव भी अपना ऐसा स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से समझा तो उससे भी ममत्व मिट जाता है। लेकिन एक समय की पर्याय जो है जिसमें अशुद्धता है उसको टालनी है और शुद्धता प्रकट करनी है, दृष्टि नहीं मिलती। आप पूरे मुमुक्षु समाज को, 2-4 जन की बात नहीं, पूरे मुमुक्षु समाज को आप देख लो, तीखी से तीखी द्रव्य दृष्टि की बात करते हो, लेकिन 5-15 दिन महीना दिन में उसको ये विकल्प आया बिना नहीं रहता कि हम जैसे गुरुदेव ने कहा, जैसे सोहानी जी साहब ने कहा, जैसे ज्ञानियों ने कहा, उस तरह से हम चिंतन मनन करते हैं, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं बना। अब ये चिंतन मनन करता काम बने उसके लिए, मैं परमात्मा हूं उसको दृढ़ करने के लिए चिंतन मनन नहीं करता। तो बात तो चलनी चाहिए यहाँ से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अंदर आने का कोई विधान नहीं है। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ इस विश्वास में वितरागता का जन्म होता है, और जन्म होता है तो राग का अभाव हो जाता है। ये सहज में होने वाली प्रक्रिया है, ये छोड़ा नहीं जाता, त्याग नहीं किया जा सकता। त्याग कभी छोड़ने की व्यवस्था नहीं हो सकती। त्याग तो जो उत्पन्न नहीं हो उसका नाम त्याग। यदि ऋषभदेव भगवान ने वर्षिता किया, 1 वर्ष तक खाना नहीं खाया, उसका नाम उपवास था। कि 1 वर्ष तक आत्म स्वभाव में उप माने समीप और वास माने वस्त, स्वभाव के समीप में बस गए थे, तो खाने का विकल्प ही नहीं आया, उसका नाम आहार का त्याग। त्याग की परिभाषा क्या?
કૃપાલુદેવ ને ત્યાગ की परिभाषा की પર પદાર્થ સાથેનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્ત हो એને શ્રીજીન त्याग કહે છે। पर पदार्थ के साथ में तादात्म्य अध्यास, एक पने का अध्यास, उससे निवृत्ति, उसका नाम त्याग है। कुछ छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। तो अपने को तो अशुद्धता को टालना और शुद्धता को प्रकट करना है। एक विधान ही नहीं है वस्तु स्वभाव को देखने का। व्यवहार से, भेद से, जिनवाणी में यदि 100 वचन है तो 98 वचन व्यवहार के हैं। 2 वचन निश्चय, आपको 2 वचन को पकड़ना है और 98 को जानकर छोड़ देना। अपन 98 को पकड़ते हैं और 2 को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऐसा भी कहा, यहाँ पे ऐसा भी कहा, यहाँ पे ऐसा भी कहा, कुछ नहीं कहा हमारे लिए। हमारे लिए तो सिर्फ ये कहा कि तू परमात्मा, तू भगवान है, तू परिपूर्ण तत्व है। ये बात समझ में आए बिना, उसके ऊपर मोरछोप लगाए बिना, उसके ऊपर वजन आए बिना, उसके ऊपर जोर आए बिना, उसके ऊपर दबाव आए बिना, उसके ऊपर भीस आए बिना, उसके ऊपर पलाठी लगाकर बैठे बिना मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास और ऐसी अनुभूति नहीं हो सकती। मार्ग इतना सा है, इससे आगे पीछे मार्ग नहीं है। इसलिए कृपालुदेव का मार्ग 2 शब्दों में રહેલો છે। સરળ છે છતાં કઠિન શા માટે થઈ પડ્યો તે વિચારવા યોગ્ય છે। मार्ग कठिन नहीं हो सकता, सरलतम सरल मार्ग है। गुरुदेव ने कहा ना कि जो कोई भी जीव को अनुभूति होती है तो अनुभूति के पश्चात विकल्प में आता है, तो सबसे पहला विकल्प क्या आता है? तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया कि સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એવો ઊભો થાય છે કે આત્માની અનુભૂતિ આટલી સહેલી છે તો અનાદિકાળ સંસારમાં ગયો કેવી રીતે? सबसे पहले विकल्प आता है कि इतना सरल अनुभूति अनंत काल संसार में गया कैसे? प्रभु तू भगवान छो ने, आ गुरुदेव भगवान, नाथ, प्रभु कहता कहता थाके नहीं અને આપણે હલીએ નહીં આપણી જગ્યાથી। तो बात समझ में यदि नहीं आवे तो कैसे चले? अपने कोई बात इतनी सी समझनी है कि त्रिकाली वस्तु एक रूप रहता है, अपना द्रव्य नहीं। जगत के जितने पदार्थ है, जितने द्रव्य है, सबकी पर्याय पलटती है, द्रव्य एक रूप रहता है। सोना द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहता है, उसकी पर्याय पलट। आत्मा द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहता है, उसकी पर्याय पलट। अब ये द्रव्य और पर्याय स्वरूप जो वस्तु है उसमें मैं एक हूँ और एक नहीं। बस अभी अपने को निर्णय करना मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, द्रव्य हूँ और पर्याय नहीं हूँ। अब पर्याय में समय दर्शन चाहिए तो मैं पर्याय हूँ और द्रव्य नहीं हूँ। हमारी मान्यता कहाँ पर है, हमारा वजन कहाँ पर है, अपनापन कहाँ पर है, अहम कहाँ पर है, एकत्व कहाँ पर है, इसकी बात है। ऐसा नहीं, देखिए गुरुदेव श्री ऐसा क्यों कहे? शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना, विपरीत कल्पना, मिथ्या मान्यता, अनिश्चय, शंका, ये शुद्धात्मा के प्रति उसको शंका है। शुद्धात्मा का अनिश्चय है। कभी ऐसा लगा कि हमें शुद्धात्मा की शंका है? अरे हमें तो જેમ ગુરુદેવ કહે છે એમ માનીએ છીએ। પ્રભુ શું માને છે? તો કે બસ ગુરુદેવ કહે છે એ શુદ્ધાત્માને માનીએ છીએ અને શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સંવર થાય છે અને સંવર થતા આશ્રમનો અભાવ થાય છે તો એનો પ્રયત્ન અમારો ચાલુ છે। और उसमें तूने कुछ नहीं माना गुरुदेव की बात, कोई बात ही नहीं सुनी तूने गुरुदेव की। कि जो बात हमें तो ये केजी में क्लास 1 में पढ़ाई थी, अभी पीएचडी की परीक्षा में भी तो वही बात लेता है। स्वभाव का अनिश्चय कहा, स्वभाव की शंका कहा, मिथ्या मान्यता कहा स्वभाव के बारे में। शुद्ध और अशुद्ध की जो विकल्पना करता है, अशुद्ध का त्याग और शुद्ध को प्रकट करता है, मिथ्या मान्यता है। तो मैं तो स्वभाव से शुद्ध होना, और ये शुद्धता और अशुद्धता, ये जो पर्याय का जो स्वभाव है, पर्याय अपनी योग्यता का अनुरूप परिणमती है। अशुद्धता रूपे परिणमे या शुद्धता रूपे अपनी योग्यता रूप परिणमती है।
क्रमबद्ध परिणमती है, जिस समय जैसी होनी है वैसी होती है, तो उसको आगे पीछे कौन करेगा? तो आपका ये परिणाम कि हमें शुद्धता प्रकट करनी है और अशुद्धता टालना है, तो उसके अंदर में उसका कर्तृत्व है कि नहीं? और यदि उसका कर्तृत्व रहेगा तो अकर्ता का जोर आएगा कि नहीं आएगा? तो स्वभाव के प्रति शंका है कि नहीं है? निसंग नहीं है स्वभाव के प्रति। मिथ्या मान्यता, अनिश्चय, शंका, भेद पाड़वा, बहु आखिरी बात बापू, એવી માન્યતા મિથ્યા દ્રષ્ટિના હંમેશા હોય છે, હંમેશા હોય છે મિથ્યા दृष्टि। क्योंकि स्वभाव की बात सुनकर भी स्वभाव के प्रति जो उत्साह आना चाहिए, उल्लास आना चाहिए, जो जोश आना चाहिए, जो उमंग आना चाहिए, अरे प्रभु अनादि अनंत एक रूप परमात्मा आ रहे हो, ऐसी जो अद्भुतता जो भासनी चाहिए कि अनादि काल से अनंत प्रयत्न के बावजूद भी मैं तो ज्यों का त्यों रहा हूं, मेरे में कुछ कमी नहीं हुई, निरोध से कुछ कमता नहीं और सिद्ध में कुछ बढ़ता नहीं, ऐसा एक रूप रहने वाला मैं परमात्मा सदैव परिपूर्ण ज्ञान तत्व हूं। इसकी महिमा नहीं आई है ना? मिथ्या दृष्टि ने हमेशा हुई है। हाँ, एक समय पण पर नहीं करता बुद्धि, एक समय पण, एक समय भी पर की करता बुद्धि और राग की त्याग बुद्धि बिना उनकी दृष्टि एक समय भी रही नहीं है। पर की कर्ता बुद्धि बिना नहीं रहा और राग की त्याग बुद्धि बिना नहीं रहा। ऐसा अनादि से हो रहा मिथ्या दृष्टि। अब देखिए भगवान आत्मा की बात उसके सामने स्पष्ट और गुरुदेव कहे साक्षात छे, उभो छे, प्रत्यक्ष छे, तू एनी सामु जोतो नहीं, उसको प्रकट नहीं करना, वो प्रकट है। अब जो प्रकट है उसको प्रकट करने का प्रयत्न करता, माने उसका मतलब उसको अप्रकट मानता। आहा परनी करता बुद्धि, रागादिना ग्रहण त्याग एवी बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। पर की करता बुद्धि, रागादि का ग्रहण त्याग ऐसी बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। कहीं नहीं कि शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना, शुद्ध अशुद्ध जो पर्याय के भेद और मिथ्या दृष्टि को हमेशा होता है। एक की एक बात गुरुदेव श्री दोहराते हैं। गुरुदेव श्री के हृदय को समझे, आत्मार्थीपना किसे कहते हैं उसको समझे, परिपूर्ण परमात्मा के प्रति निसंग हो, शुद्धता अशुद्धता की विकल्पना, मिथ्या मान्यता न हो, मिथ्या कल्पना न हो। क्योंकि मैं शुद्ध हूं ना, तो मैं शुद्ध हूं तो और कौन सी शुद्धता हमें चाहिए तो मैं शुद्ध कहलाऊं। पर्याय में शुद्धता होगी तो मैं शुद्ध हूं। पर्याय की शुद्धता या अशुद्धता, अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा मेरे को है, पर्याय की शुद्धता की अपेक्षा मेरे को है। पर यदि मैं निरपेक्ष शुद्ध हूं, स्वभाव से शुद्ध हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं, तो स्वभाव से निसंग बने शुद्ध हूं। इसके बारे में निसंग होना चाहिए। क्यों शंका होती है उसके बारे में? और शंका होगी तो मिथ्या दृष्टि को, ऐसी दृष्टि हमेशा होती है। सभी स्वभाव से सदा ही भगवान है, ऐसा अपना प्रगटपना जो है भगवान रूप, उसको माने, उसको समझे और उसमें सहज मात्र में निसंग बने, उसका अहम होते हुए, एकत्व होते हुए उसी में रम जाए और जम जाए इस मंगल भावना पूर्वक।